Namaskar, good evening. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. इससे पहले कि आज का वेबिनार शुरू करें, मैं राजीव सानी सर जी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी आप सबसे। राजीव सर 24 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में। 24 साल से लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं। सर ने 2020 के बाद पढ़ाना शुरू किया और पिछले 4-5 सालों में सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं और उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज दे आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स। वो भी दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों की जिंदगी को सही दिशा दिखाकर उनकी जिंदगी बदल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर की क्लास में सर के स्टूडेंट्स को सर के 24 साल के एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सर ने अपनी लाइफ टाइम में जितने भी चार्ट्स देखे हैं वो सब प्रैक्टिकली फॉर एन एग्जाम्पल लेकर सर समझाते हैं क्लास में। और सब स्टूडेंट्स अपने चार्ट्स अपने साथ लेकर बैठते हैं, लाइव प्रोडिक्शंस करते हैं। जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सारे सूत्रास को क्लास में वेरीफाई किया जाता है और स्टूडेंट्स खुद वेरीफाई करते हैं। और जैसे कि आप सब जुड़े हैं आज नक्षत्रा के वेबिनार में, नक्षत्रा के अंदर आप डिटेल्ड नक्षत्रा पढ़ेंगे। एक तो होता है नक्षत्र की माइथोलॉजी पढ़ना, लेकिन आप इस कोर्स में नक्षत्रा को प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली नक्षत्र कैसे देखे जाते हैं, उनसे प्रिडिक्शंस कैसे की जाती हैं। जैसे किसी किसी का जन्म हो भरनी नक्षत्र में, तो आपको बहुत सारी YouTube वीडियोस में भरनी नक्षत्र के ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे ही 27 नक्षत्रों के अलग अलग ट्रेड्स हैं। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है कि हमें कुछ याद ही ना करना पड़े, ताकि जिससे कि हम सभी नक्षत्रास को समझ सकें। आपको नक्षत्रा की डीपर नॉलेज मिलेगी इस कोर्स में। योगी अवयोगी नक्षत्र क्या होते हैं और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आप सबको बताई जाएंगी इस नक्षत्र के कोर्स में और आज के वेबिनार में भी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ड्यूरिंग दिस वेबिनार अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज उसको पेन डाउन कर लें और इस सेशन के लास्ट में आप हैंड रेज करके सर से पूछ सकते हैं। लेट्स वेलकम राजीव सानी सर। थैंक यू मैडम सर जी। थैंक यू मैडम जी। जी सर जी। देखिए ऐसा होता है जैसे अभी मैडम बता रही थी आपको नक्षत्र के बारे में। आप कहीं पे भी नक्षत्र जाके कर लीजिए, आपको 20 25 30 क्लास में मिल जाएगा। उसमें होता क्या है, माइथोलॉजी पढ़ाई जाएगी, आपको नक्षत्र की कथा सुननी है आपने। मैं कथा के चक्कर में नहीं हूँ। मैं पूरी 10 क्लास के अंदर जो टू दी पॉइंट है, पिन पॉइंट है, सिर्फ वही सीखिए। मैथोलॉजी का हमने क्या करना, हमारे पास कुंडली आई है, उसको देखना है, उसको समझना है। अब मैं देखिए पहली लाइन के बाद दूसरी ऐसी लाइन बोलूंगा। मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपनी कुंडली खोलिए, देखिए कि आपका जन्म कार्मिक हुआ है या नहीं हुआ। मुझे ये सीखना है यार। मुझे फालतू की चीजें क्यों सीखनी है? अपने को तो काम की चीज सीखनी है ना। देखिए, यूअर लगना कुंडली या कहें कि प्लेनेट आपका शरीर है, ये समझ लीजिए। ग्रह शरीर है और जो नक्षत्र है वो आत्मा है ना। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए जो लगना है, असेंडेंट लगना, वो किस नक्षत्र में है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मून नक्षत्र। आई सेड लगन नक्षत्र किस में है। मान लीजिए किसी, एक सेकंड मैं चार्ट से सिखाता हूं, आप सीखना। आपने चार्ट खोलिए। मैं क्लास में भी ऐसे ही चलता हूं, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल ऐसा ही है। और रिदम बन जाता है तो पता नहीं क्या क्या वो चला जाता है। फ्री में लाल किताब, फ्री में केपी की टेक्निक, फ्री में जेमिनी की टेक्निक, क्योंकि सभी चीज पढ़ाता हूँ। वो क्रॉस एग्जामिन करना भी आना चाहिए। ये दिस इज योर असेंडेंट, लगा नहीं है आपका।
अब इसको देखिए ये किसके नक्षत्र में है, देख लिया आपने। मान लीजिए वो सूर्य के नक्षत्र में है। आपका जन्म चंद्रमा जिसमें है वो नहीं कह रहा हूं, वो नहीं लेना, लगन का नक्षत्र लेना, ले लिया। मान लीजिए सूर्य, अगर सूर्य थर्ड हाउस में बैठ गया, यू आर बॉर्न विद द कार्मिक डेट्स, बात ही खत्म हो गई। अब कुंडली में बचा ही क्या, आपका जन्म ही कार्मिक डेट्स को पे करने के लिए हुआ। हमें टू दी पॉइंट पढ़ना है, राइट लेफ्ट नहीं पढ़ना। आगे चलते हैं, किस तरीके से नक्षत्र काम करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीजें हैं। और मैथमेटिकली कैलकुलेशन सिखानी है, फालतू का कुछ नहीं पढ़ना, हमने थ्योरी कुछ नहीं पढ़नी। सूर्य एक महीना रहता है एक राशि में, इट स्टैंड फॉर 1 मंथ, और ये 14 दिन एक नक्षत्र में रहेगा। और चरण में क्या है, चरण इसका एक, 4 चरण होते हैं नक्षत्र के, 1 2 3 और 4, यानी एक चरण तक कब रहेगा ये रहेगा 3 दिन 3 डेज और 12 आवर। ये है एक्यूरेसी हमने जो पढ़नी है। जब हमें किसी की पिन पॉइंट प्रिडिक्शन करनी है तो वो ये सिस्टम है। मैंने यहां दे दिया आपको सूर्य का, आप कर लीजिए सूर्य से। और वेस्टर्न कंट्री सारी सूर्य पर ही तो चल रही हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं। अब आ जाइए, आगे बताते हैं। चांदी का पाया हम कैसे सीखेंगे। पहले जमाने में ये होता था जी, हाँ, पंडित जी बताते थे आपको कि आप चांदी के पाए में पैदा हुए हैं या सोने के पाए में पैदा हुए। जितना भी, जैसे सपोज समवन इज बॉर्न पुनर्वसु, पुनर्वसु आ गया, ये आपने चंद्रमा से देखना है। किससे देखना है, चंद्रमा नक्षत्र से। अगर आपका चंद्रमा पुनर्वसु, पुष्य या अनुराधा में है बर्थ चार्ट के अंदर, तब आप चांदी के पाए में पैदा हुए हैं, तो आपका जन्म सर्वश्रेष्ठ है ना, आपका जन्म अति उत्तम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हमारा जन्म क्या लेकर आया है, उनको जोड़िए और आपका अपने जीवन की शैली पता लग जाएगी कि आपका जन्म या आपके जो कर्म है इस जन्म में वो स्मूथली चलेंगे या उनमें हार्डशिप आएगा या सॉफ्टनेस रहेगी। अब आता है ताम्र यानी तांबे का पाया। आप देखिए चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में है, या आपका चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, या आपका चंद्रमा घनिष्ठा में है, तब आप तांबे के पाए में पैदा हुए हैं। तो इसे आप आज के परिवेश में ऐसे समझ लीजिए, यू आर बॉर्न फॉर द जनरल कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी में पैदा हुए हैं, सो यू आर बॉर्न विद द जनरल कैटेगरी। अब इसके बाद आता है स्वर्ण, यानी सोने के पाए में आपका जन्म हुआ है। भरणी नक्षत्र जो है वो सोने का पाया बताता है, ठीक है ना, ये भी शुभ है, ठीक है। इसके बाद आता है लोहे का पाया। तो लोहे का पाया यानी कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, इसको शुभ नहीं माना जाता, ये अशुभ है आपका जन्म। यानी अशुभ का अर्थ ये नहीं है भाई साहब कि आपको बहुत नुकसान होगा, इसका अर्थ ये है यू हैव टू स्ट्रगल ए लॉट। क्लियर है। अब मैं आपको यही सिखा देता हूं जो क्लास में पढ़ाना है। नाउ सी द लॉर्ड ऑफ इट, सपोज समवन इज बोर्न कृतिका कॉन्सिलेशन, सी द लॉर्ड ऑफ कृतिका इज सन, वो कहाँ कुंडली में बैठा है, सबसे ज्यादा वो भाव आपको संघर्ष के लिए मिला है इस जन्म में, सबसे पहले वो देख लीजिए। आपने प्रैक्टिकल पढ़ना है, कथा कहानी नहीं सुनने के लिए बैठे। और मैंने पढ़ाना, मैं एक्चुअली स्वयं थ्योरी पढ़ लेता हूँ, पर मैं अनकंफर्ट महसूस करता हूँ थ्योरी पढ़ाने में, क्योंकि प्रैक्टिकल से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आगे चलते हैं। नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, सीखिए आराम से। ये देखिए 4 चरण होते हैं नक्षत्र के, बड़े आराम से सीखिए। अग्नि, ये पहला चरण होता है, बात क्लियर हो गया। पृथ्वी, अगर आप दूसरे चरण में पैदा हुए हैं तो पृथ्वी तत्व आपके अंदर है। अगर आप तीसरे चरण में पैदा हुए हैं
तो आप वायु तत्व में हैं, और जल तत्व वाले व्यक्ति हैं तो आप चौथे चरण में हैं। ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। हमारे जो सात्विक, राजसिक और तामसिक, सात्विक ग्रह होते हैं। ये देख ब्लैक बोर्ड पे लिखा आ रहे हैं ना। एक मिनट, मैं यार इससे गलती हुई म्यूट नहीं कर पाया। हम्म। अब ये देखिएगा, बड़े प्यार से सीखिए कि हमारा सात्विक ग्रह है बुध और बृहस्पति। अब इनके नक्षत्र भी सात्विक कहलाएंगे ना, ग्रह सात्विक, नक्षत्र भी सात्विक। सूर्य चंद्र ये राजा रानी है, तो इनके नक्षत्र राजसिक कहलाएंगे। बात क्लियर है। बाकी मंगल, शनि, राहु, केतु ये तामसिक ग्रह हैं, तो इनके नक्षत्र भी तामसिक कहलाएंगे। अब हमने को याद ही क्या रखना है, हम तो जानते हैं राकेश है, ये मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो इनके नक्षत्र भी तामसिक हो गए ना। इतना बुद्धि लगानी नहीं है। ठीक है। उसी हिसाब से ग्रह फल देंगे ना। नक्षत्र आत्मा है, उसकी ऊर्जा है। अब आते हैं, बड़े ध्यान से सीखिए, ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है। अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा है तो शुभत्व नहीं है। अगर वो आपके योग कारक ग्रह या त्रिकोण स्वामियों के नक्षत्र में ग्रह बैठ जाए, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, यू आर लकी बॉर्न। बशर्ते उसकी दशा भी तो आनी चाहिए। लकी बॉर्न का क्या मीनिंग है भैया, दशा ही नहीं है तो फिर तो अर्थहीन हो गया ना। वो तो थोड़ा बहुत आ गया आपके पास लाभ उसका। अब आता है कि सतोगुण में, देखो नक्षत्र 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अभी मैंने बताया आपको, सत, रज और तम गुण बताए आपको। अगर आप बृहस्पति के नक्षत्र में सतोगुण में हैं, आपका लिंक आ गया, बहुत अच्छा। तो आपका जन्म परोपकार करने के लिए हुआ है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए है, किसी को कष्ट नहीं देना, आप तेजस्वी बनेंगे आगे चल के, तो ये गुण आगे आपको बाय बर्थ हैं। अब आते हैं गंडमूल नक्षत्र पे। गंडमूल नक्षत्र के अंदर होता पता क्या है, जिसे देखो कह देता जी गंडमूल की पूजा करा लो। अरे भैया किस लिए पूजा करा ले। गंडमूल के कुछ चरण राजयोग के होते हैं। आप राजा बनने के लिए आपको गंडमूल का नक्षत्र मिला है, आपने पूजा करा ली। भाई चलते घोड़े को सेंटा मारना है तो फिर आप मारो, अपने क्या जा रहा है भैया। तो हमको वो चीज देखना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अश्विनी नक्षत्र है और दूसरे चरण में आप पैदा हुए, और किसी से कह दिया आपने जी मेरा तो अश्विनी नक्षत्र में जन्म है, मैं तो गंडमूल में पैदा हूं, हाँ जी पूजा करा लो। अरे यार पूजा नहीं करानी। आपका जन्म में आपको इस जन्म में ये मिलना है, ऐश्वर्य। ये ले, भगवान तो ये देना चाह रहा है, और आपने पूजा पाठ करा रहे हो शांति के लिए, फिर ले लेना ऐश्वर्य, फिर नहीं मिलने का, क्योंकि खुद ही आपने अपनी गड्ढा खोद लिया अपने लिए। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ, समवन इज बोर्न ऑन रेवती कॉन्सिलेशन प्रथम पदा, मीन्स फॉर व्हाट पर्पस यू आर बोर्न। आपको राज्य से सम्मान मिलेगा। आपका जन्म मान सम्मान के लिए हुआ है, आप पूजा कराते फिर रहे हो। यार पहले पूजा कराने से सोच तो लो। हमको भी पता ही नहीं लगता हम कर क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। फिर आता है तारा दोष। तारा दोष में जन्म नक्षत्र जो भी आपका है, वहां से तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र जो है वो तारा दोष में आएंगे। तो तारा दोष वाले नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं, उनकी दशाएं आपको पीड़ा दे जाएंगी। सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। पुरुष नक्षत्र होता है, जैसे पुष्य है आपका एक, समवन इज बोर्न पुष्य नक्षत्र में, ऐसे लोग अच्छे लेखक भी बनते हैं, वक्ता भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं। अब ये नक्षत्र का कॉन्सेप्ट हो गया, पर ये कॉन्सेप्ट जो है ग्रहों से रिप्रेजेंट आएगा ना। फल तो ग्रहों ने देना है, नक्षत्र तो एक समझ लीजिए पीछे आपकी सपोर्ट है, वो एनर्जी का फ्लोट है। अब दूसरा बता रहे हैं
स्त्री नक्षत्र कौन सा होता है? रोहिणी। अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है। और लक्ष्य वेधन में नंबर 1 होते हैं रोहिणी वाले, लक्ष्य वेधन कर देते हैं। तो आपको ये देखना है कॉन्सलेशन कैसे वर्क करता है। मैं अभी आपको महाभारत काल के कुछ नक्षत्रों का भी आएगा, मैं वो भी सिखाता हूँ। वो विद्या आजकल गुप्त हुई पड़ी है, कोई पता नहीं कैसे क्या पढ़ाए। नाउ कमिंग अप टू द नपुंसक नक्षत्र। देखिए नपुंसक ग्रह होता है, जैसे आपका बुध हो गया एक नपुंसक ग्रह। तो आप नेगेटिव एंगल से देखते हैं। अगर आप नपुंसक नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आप योद्धा हैं। आप एक योद्धा हैं। ऐसे लोग फौज में जाते हैं और अगर गोली भी गलती से लग गए तो 4 को गोली मार के मरेंगे। नपुंसक नक्षत्र का अर्थ होता है वीर और योद्धा। ऐसे लोग सैनिक भी बनते हैं और डॉक्टर भी बन जाते हैं। क्यों डॉक्टर कहा मैंने? डॉक्टर में भी वो सर्जन बनेंगे, सर्जरी करनी है ना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें चीजों को बारीकी से सीखना है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अपना गोत्र नहीं पता होता और उसमें वो कंफ्यूज रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारी ऋषि हुए हैं, उनका गोत्र आपके हैं, तो अगर आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तब ये आएगा। वशिष्ठ, अंगारा, अंगीरा, अत्रि, पुलस्य, पुलय, ये सब ऋषियों के नाम है। इनके नक्षत्र अलग अलग ग्रुपिंग है, किसी के 7 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 10 हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरे आप YouTube पर चले जाइए, वहां कोई देवी जी होंगी, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। उन्होंने लिखा कि ये किनको पता है, मैंने पहली बार ये नाम सुना। उन्होंने कहा कि मैंने ये पहली बार नाम सुना है, कुलाकुल नक्षत्र। कुलाकुल नक्षत्र क्या है ये पता ही नहीं। अब जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, कुलाकुल नक्षत्र के अंदर 3 कैटेगरी होती है। अकुल, आप चेक कर सकते हैं, बहुत पुरानी वीडियो है, 1.5 साल या 2 साल पुरानी वीडियो होगी। अकुल, कुल, नंबर 3 कुलाकुल। अब आ जाते हैं अकुल। अकुल के अंदर सपोज समवन इज बोर्न कृतिका नक्षत्र, समवन इज बोर्न इन हस्ता नक्षत्र और अनुराधा, तो वो अकुल नक्षत्र में पैदा हुआ है। अकुल नक्षत्र का क्या होता है? इन्हें अपने माता पिता की संपत्ति से कोई मोह नहीं, ये अपने बलबूते पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर अपना नाम रोशन करेंगे। ये अकुल है। कुल होता है ना, हम कहते हैं कुल की मर्यादा रखो, तो इसके आगे आ लग गया है। तो ऐसे जातक अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जीवन में धन अर्जित करेंगे। तो पुरुषार्थ को समझना जरूरी है ना। अब आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया जी आपके ग्रह खराब है, फलाना ग्रह खराब है, ढिमकाना ग्रह खराब। अरे यार, भगवान ने आपको अकुल नक्षत्र में जन्म कराया है। आपको सिर्फ इस जन्म में पुरुषार्थ करना है, आपको सब मिलेगा। देखो याद रखिए, सिंपल सा रूल याद रखिए यार, आपको फीवर है ना, दवाई मिल जाएगी ना। ने टेंशन क्यों लेनी? फीवर है दवाई मिल जाएगी, चाहे वायरल फीवर है 5 दिन खानी पड़ेगी ना, रेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह, हाँ जी, अनम्यूट करिए। जी, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं वेबिनार में, मैं उन सबको बताना चाहूंगी कि सर का ये जो कोर्स है नक्षत्रा एस्ट्रोलॉजी, ये आ रहा है 3 फरवरी 2025, यानी कि कल से 9:30 बजे रात। 10 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। और फी बहुत नॉमिनल है, 5011। और जितनी भी क्लासेस रहेंगी वो जूम पर रहेंगी, लाइव क्लासेस होंगी।
और आप सबको क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी। क्लास में किसी को भी म्यूट नहीं किया जाता। सब अपने क्वेरीज को पूछ के आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन मन में नहीं रहता। सारे डाउट्स क्लियर करते हैं सर, क्योंकि क्लास में सबको पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। और आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप सर को कॉल कर सकते हैं। सर का नंबर है 7566 767 555। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जी सर, हाँ जी। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू, जी थैंक यू मैडम। अब आते हैं स्थिर, चर, मृदु, ये नक्षत्रों की वर्ग हैं। अब हमें इनका क्या लाभ होगा, अब मैं बताता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ, आप नोट कर लें। जितना होगा क्लास में तो मेरे को पूरे देने हैं, और जितना आपने सोचा है उससे 10 गुना ज्यादा ही आपको मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए स्थिर नक्षत्र है, ठीक है। वैसे क्या होता है, ध्रुव, इसका दूसरा नाम ध्रुव नक्षत्र भी होता है। स्थिर नक्षत्र को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव नक्षत्र। फिर होता है चर नक्षत्र, फिर होता है मृदु नक्षत्र, फिर होता है क्रूर नक्षत्र, फिर होता है लघु नक्षत्र, फिर होता है सामान्य नक्षत्र। हमें इतने नक्षत्रों में जाना ही क्यों, हमने तो काम के निकाल लिया ना, हमारा इस्तेमाल क्या करना है, समझ रहे हैं आप। अब स्थिर नक्षत्र हमें चाहिए। स्थिर नक्षत्र में राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक, ठीक है। अब स्थिर नक्षत्र में कौन आएंगे, तीनों उत्तरा नक्षत्र आते हैं स्थिर नक्षत्र में। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़, ये तीनों राज्याभिषेक नक्षत्र हैं। आपने कंपनी का नाम रखना है ना, आपने दुकान खोल ली, स्थिर नक्षत्र लेना है ना, आपने फिक्स नक्षत्र लेना है। हमने नेगेटिव वाली चीजों पर जाना ही क्यों है, हम तो पॉजिटिव वाली चीजों पर जाएंगे और उससे लाभ पाएंगे अपन। बात क्लियर है। आगे चलते हैं। विवाह के लिए अलग नक्षत्र होते हैं। अब ये स्थिर नक्षत्र जो है, शादी के लिए आप इस्तेमाल करिए ना, विवाह के लिए भैया आलू प्याज की सब्जी थोड़ी खानी है, हमें स्थिर नक्षत्र में विवाह करना चाहिए ना, ताकि हमारा गृहस्थ आश्रम सदैव के लिए चले। अब आते हैं लोचन नक्षत्र। लोचन शब्द का अर्थ होता है नेत्र, क्लियर है। तो उसमें क्या है, अंधलोचन, मंदलोचन, ये नक्षत्र आते हैं। अब इसके अंदर एक चीज मैं बड़ी अच्छी आपको शेयर करना चाहूंगा। अंधलोचन में जैसे रोहिणी नक्षत्र है, आपने मान लीजिए अभी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करी, चंद्रमा का गोचर देखा, किसमें चंद्रमा गोचर कर रहा है, आपने देखा कि वो रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहा है। सुबह देख लिया, आपको पता लग गया। 1 घंटे बाद फोन आया, मैडम या सर मेरी कोई चीज गुम गई है, क्या वो मिलेगी। आपने देखा गोचर में चंद्रमा जो था वो रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहा था, जो कि अंधलोचन में आता है। तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो वस्तु पूर्व दिशा में ढूंढिए, वही मिलेगी, फालतू डायरेक्शन में नहीं ढूंढना। सिंपल सा डिफरेंस पता तो लग गया आपको। फिर आता है मुख नक्षत्र। मुख नक्षत्र में क्या आता है, अधोमुख, उधरमुख, त्रिमुख। अब त्रिमुख नक्षत्र का हम क्या करेंगे, बड़ी सुंदर बात बताने जा रहा हूं। त्रिमुख में मान लीजिए किसी ने कार ड्राइविंग सीखनी है, जल्दी आ जाएगी। त्रिमुख नक्षत्र में यदि आप कार खरीदते भी हैं तो आपको उसका फल अच्छा मिलेगा। अब बात समझ रहे हैं, हमें सिर्फ वही करना है। अब कोई वस्तु खरीदनी है, आप मान लीजिए आप टीवी खरीदना चाहते हैं या वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, तो आप देखिए चंद्रमा क्या स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहा है आज, तो वो आपको लाभ करेगी, वो वस्तु आपको लाभ प्रदान करेगी।
मान लीजिए आप रद्दी बेच के भी लाभ लेना चाहते हैं नक्षत्र का, ले सकते हैं ना भैया। आपने कार बेचनी है, उसकी पेमेंट लेकर के भी आप उस धन को ज्यादा यूज कर सकते हैं अपने जीवन में आगे जाने के लिए। कैसे? पूर्व फागनी नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा है, आप बेच दीजिए, कार बेच दीजिए। फिर आपको मास शून्य नक्षत्र पढ़ाया जाएगा। अब आने वाला है ना, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथो, ये हमारा नया पंचांग यहां से प्रारंभ होगा। अब चैत्र मास के अंदर रोहिणी नक्षत्र जो है, चैत्र मास में रोहिणी नक्षत्र शून्य नक्षत्र होगा। इस नक्षत्र में कोई भी काम करेंगे अशुभ फल प्राप्त होगा। जो नक्षत्रों की शुभता बताई गई है, यदि वो नक्षत्र किसी विशेष माह में शून्य भी हो जाते हैं, अर्थात उनके फल नहीं मिलेंगे। अब आ जाइए अगले पॉइंट को मैं समझाता हूं आपको। एक सेकेंड। अब जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको भी ये मदद मिलेगी। कैसे मदद मिलेगी मैं सिखाता हूं आपको। द्विपुष्कर नक्षत्र है, ठीक है। अगर द्विपुष्कर नक्षत्र में शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो आपको डबल लाभ मिलेगा। अगर हानि हुई तो डबल होगी। फिर ये द्विपुष्कर नक्षत्र का फल है। इसी प्रकार इसके बाद त्रिपुष्कर है। अगर त्रिपुष्कर नक्षत्र में कुछ करेंगे तो 3 गुना लाभ या 3 गुना हानि मिलेगी आपको। ये आपने सदैव समझ लेना है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। ये हमारा कालपुरुष कुंडली होती है मेष राशि, क्लियर। और नक्षत्रों में पहला नक्षत्र होता है अश्विनी। ये हमारे मस्तिष्क को बताता है, और अश्विनी नक्षत्र भी मस्तिष्क को बताएगा। गलती नहीं करनी। अब एक और बात बताता हूं, बड़ी सुंदर सी बात सीखिएगा। सपोज अश्विनी नक्षत्र था, गोचर के अंदर आपने देखना है अश्विनी, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में था। ये टेक्निक क्लास में कंफर्म हुई है। अश्विनी नक्षत्र में आप बीमार हुए तो कष्ट का दिन 9 दिन रहेगा। अगर कोई कहे जी मुझे तो सूक्ष्म जानना है, तो फिर वो चरण है। फिर वो चरण है। पहला चरण में अगर आप बीमार हुए तो 9 डेज के लिए आप बीमार होंगे। अगर आप दूसरे चरण में बीमार हुए तो 11 दिन तक आप बीमार रहेंगे। तीसरे चरण में आप बीमार हुए हैं तो 10 दिन तक बीमार रहेंगे। चौथे चरण में है तो 20 दिन तक आप बीमार रहेंगे। ऐसे ही मेरे को 27 नक्षत्र से बताना है। कोई जातक बीमार हुआ है, इतने दिन तो उसे कष्ट भोगना ही है, बात खत्म हो गई ना। कितना आसान तरीका हमें पता लग गया। हमने यहाँ सारा क्लास में प्रैक्टिकल पढ़ना है, सत्संग नहीं करेंगे अपन। टू दी पॉइंट, कुंडली खोलिए, चेक करिए। आगे चलते हैं और अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, बड़े ध्यान से सीखना और बड़े सुंदर तरीके से देखिए। 2 कैटेगरी होती हैं, पुरुष और स्त्री नक्षत्र। अगर कोई स्त्री पुरुष नक्षत्र में पैदा हुई है तो उसके अंदर पुरुष तत्व के गुण आएंगे। कैसे? बाइक चलाएगी, पायलट बनेगी, फाइटर वाली बात आएगी। अगर कोई पुरुष स्त्री नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसके अंदर सॉफ्टनेस होगी, चाहे वो बाहर से कितना गुस्से वाला या क्रोधी कुछ भी दिखे, पर वो स्त्री जो है क्या है, गुण ले गया पुरुष, और स्त्री क्या लेगी, पुरुष के गुण लेगी। बात क्लियर है? आगे चलते हैं।
देखिए भाई, अश्विनी नक्षत्र के अंदर बड़े ध्यान से आप सीखिएगा। क्या होता है कि सपोज कोई फीमेल पैदा हुई है, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र के अंदर। अश्विनी नक्षत्र किसका है? केतु का। अगर कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है तो वो फीमेल डॉक्टर भी बन सकती है। सिंपल सा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। धन्यवाद पूजा जी। वो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुई है लेकिन ग्रह अच्छे नहीं है, कुंडली आपने देख ली, ठीक, सिंपल सी बात, मिस कैरेज होने की संभावना प्रबल है। केतु है ना, मिस कैरेज का कारक है। अब आपने देखो, बड़े ध्यान से आराम से देखो, मैं यही सिखा देता हूं। सपोज कोई फीमेल, चंद्रमा उसका जन्म नक्षत्र था, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र था। अब देखिए, क्या चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है? तो आप आराम से बोल दीजिए मिस कैरेज होकर रहेगा, मिस हैपनिंग होनी होनी है। तो ये चीजें आराम से हमें सीखने वाली होती हैं। आगे चलते हैं। या क्या हो सकता है? मेडिकल प्रोफेशन, अगर ग्रह स्थिति अच्छी है। मैं यहाँ पर ऊपरी बता रहा हूं, क्लास में तो आप अपने फैमिली की लेके बैठो ना कुंडली, मैंने कब मना किया? जो मैं पढ़ा हूं उसको वेरीफाई करिए भाई, टेक्निक वर्क कर रही है या नहीं कर रही है हमारी। आगे चलते हैं। अब आता है, एक बड़ा सुंदर चीज सीखिए और चेक कर लीजिए, बाई चांस किसी एक का हो अगर आपका, तो आपको लाभ मिलेगा। देखिए, बड़ा सुंदर सा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आपको। अब ये देखिए, मैं लिख रहा हूं वैंशिक नक्षत्र, जन्म नक्षत्र चेक करिए आप अपना जन्म नक्षत्र चेक कर लीजिए। कर लिया आपने चेक? मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी था, जो कि पहला था, सीक्वेंस में नंबर 1 था। अब यहां से गिनना है, 22वें नक्षत्र तक जाना है, ठीक है। कहां तक जाना है? 22वें नक्षत्र पे। अब मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र से 22वां नक्षत्र जो भी आता है, और राहु केतु मंगल या शनि इस 22वें नक्षत्र पे जब भी गोचर करेंगे, 100% स्टैंप पेपर पे लिख के देना, उसको हेल्थ इशू आएंगे। आपने बोल दिया हेल्थ इशू आएंगे। मैंने अभी आपको बताया ना, सूर्य का एक महीना होता है राशि से। बात समझ आया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सूर्य का बताया, चरण भी बताया, इतने दिन चरण में रहेगा, एक चरण में 3 दिन और 12 घंटे बताया अभी आपको एक चरण में। तो अब आप आराम से बता सकते हो ना वो जातक का हेल्थ कितने समय तक खराब रहेगी। मैं फिर दोबारा समझाता हूं। अब आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में था, वहां से गिनने पर आप 22वें नक्षत्र में पहुंचे। उस 22वां नक्षत्र कोई भी आ गया, एनी नक्षत्र, उस नक्षत्र में जब भी मंगल, राहु, केतु या शनि गुजरेंगे तो आपको हेल्थ इशू आएगा। पहले बात, आ गया हेल्थ इशू। एक चरण बताएगा कितने दिन कष्ट रहेगा। अभी मैंने चरण की व्याख्या करी जैसे सूर्य का, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज निकाल कर दे सकते हैं पीड़ा की, बड़ा आसान सा है। आगे आते हैं पुरोलता। पुरोलता जो होता है वो सूर्य के लिए होता है। पुरोलता, पुरोलता नक्षत्र। अब आप अपनी कुंडली में देखिए सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है, सूर्य का नक्षत्र देखिए, उससे आगे गिनती करके जो भी आपकी कुंडली में सूर्य जिस भी नक्षत्र में बैठा है वो आपका पहला नक्षत्र हो गया। वहां से 12वें नक्षत्र तक जाना है। क्लियर? आप अगले को स्टैम्प पेपर पे लिख के देना, धन हानि होगी ही होगी। आपके पास कोई कंसल्टेंसी के लिए है तो आपको दुआएं देकर के जाए ना, कि आपने उसको एक्यूरेट दिया है प्रिडिक्शन। हमने प्रिडिक्शन सीखनी है, मैथोलॉजी नहीं पढ़ने बैठे हम क्लास में। क्लियर है?
अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आप देखिएगा, अब आता है सूर्यात नक्षत्र। ये द्वापर युग में बहुत ज्यादा चलता था, सूर्यात नक्षत्र बिंदु। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? एक होता है विदुन्मुख, मैं लिख देता हूं, आप अपनी कुंडली लगा के चेक करिएगा अपने जन्म को क्लास में ही। जल्दीबाजी में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, ताकि आप अपनी चार्ट से अपना वेरीफाई कर लें अपनी कुंडली को। तीसरा केतु, ये वो केतु नहीं है भाई, नाम है सूर्यात नक्षत्र बिंदु का नाम केतु है, उल्का। कंप, छठा वज्र, सातवां निर्घात। अब हम पहला पढ़ रहे हैं विदुन्मुख। कौन सा पढ़ रहे हैं? अगर कुंडली के अंदर आपको विदुन्मुख नक्षत्र बिंदु पता लग गया, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, विदुन्मुख नक्षत्र बिंदु पता लग गया, इसका अर्थ ये है कि आप फिल्म देखने बैठे हैं, फिल्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। आपको इंट्यूशन हो जाएगा कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। सृष्टि की कोई रेमेडी उस चीज को रोक नहीं सकेगी। बथेरों को मैं प्यार से क्लास में समझाता हूं, यार रेमेडी मत करा करो बिना सोचे समझे, लेने के देने पड़ेंगे तुमको। पर ना, लोगों का उद्देश्य रेमेडी के पीछे भागना, बस मैंने ये देख लिया, भेड़ चाल है। एस्ट्रोलॉजर को पता लग गया है, द पीपल आर वेरी क्रेजी फॉर द रेमेडीज बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न द टेक्निक। इसी को तो वो भुना रहे हैं। अगर आपका बिंदु सूर्यास्त के अंदर विदुन्मुख नक्षत्र में आ गया, तो आपको आभास हो जाएगा मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। कोई पृथ्वी की, ब्रह्मांड की शक्ति उस घटना को रोक नहीं सकेगी, वो भोगनी होगी। विदुन्मुख का यह अर्थ होता है, नहीं टलेगी वो। आगे चलते हैं, इसी तरह हम सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर मैं आपको नाड़ी की एक टेक्निक पढ़ाऊंगा, देह और जीव नक्षत्र, जिसे मीना नाड़ी कहते हैं। देह और जीव नक्षत्र, क्लियर है? अब एक और चीज चेक करिए अभी इसी समय, बड़े अच्छे से मैं यहाँ पे लिख कर दे रहा हूं, ताकि बोलने से लिखने में जल्दी समझ में आता है। कोई ग्रह, अब देखिए, राहु केतु, अब मान लीजिए आपका कोई ग्रह ले लीजिए, शुक्र ले लीजिए, वो राहु के नक्षत्र पे बैठ गए, ठीक है। शुक्र राहु नक्षत्र में बैठा, मान लीजिए आपका शुक्र पंचम भाव में था, पर ये राहु के नक्षत्र में था। किसके? राहु के नक्षत्र में। और राहु 10th हाउस में बैठा है। जब भी शुक्र की एमडी एडी पीडी आएगी, तो शुक्र 10th हाउस के भी फल देगा। बात खत्म होगी, इसमें दिमाग क्या लगाना भाई, जो इस नक्षत्र में ग्रह बैठा वहां उस भाव के भी तो फल आने हैं। बात समझ में आ रहा है? बारीकी है चीजें, तो हमको ये चीजें देखनी है और समझनी है। आगे चले, अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? वो है, सभी लोग चेक कर लेना, ऐसा नहीं है कि पीरियड नहीं आया, चेक कर लीजिए। सबके आया हुआ है, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। देखिए, जो जन्म नक्षत्र है ना आपका, डेट नक्षत्र किल्ड यू इन द प्रीवियस बर्थ, आपको पिछले जन्म में उसने मारा, और वो आपका जन्म नक्षत्र भी है। तो जब भी ऐसे ग्रह की दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशा आए जो आपका जन्म नक्षत्र में हो, मान लीजिए आप जो है रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए,
और आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है वो रोहिणी नक्षत्र में बैठ गया, जन्म नक्षत्र से लिंक हो गया। तो जब भी बृहस्पति का पीरियड आएगा तो पहले थोड़ा सा कष्ट होगा, बाद में तरक्की होगी। आपका मरण और जन्म हुआ है ना यार उस नक्षत्र में, कितनी सुंदर बात है, कितनी आसानी से पता लग गया मेरे साथ क्या इवेंट होना है। मरण और जन्म यानी मेरी, अगर मेरे को थोड़ी सी परेशानी आई है तो सुख निश्चित है। आप अगले को बोलो ना कि आपको लाभ होगा भैया, कष्ट के बाद लाभ है। कईयों को कष्ट भी नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? ग्रह अच्छे भाव में बैठा है तो वो कष्ट भी माइनस हो जाता है, समझे आप? अच्छा, एक और चीज सिखाता हूं, नक्षत्र से हाउस फेसिंग भी देखा जाता है। अब आप महावास्तु पढ़ते हैं, अच्छी बात है, दैट इज वेरी गुड। अब आते हैं अश्विनी नक्षत्र में समवन इज बोर्न, सबसे अच्छा अगर उसे वेस्ट फेसिंग का फलेगा, बिकॉज ही इज बोर्न इन अश्विनी कॉन्सिलेशन में। अगर गलती से ईस्ट फेसिंग में चला गया तो परेशान करेगा वही नक्षत्र। अब आप महावास्तु वाले के पास चले गए, उसने ईस्ट फेसिंग का मकान आपको बढ़िया बता दिया, बट फॉर्चुनेटली आप जो है अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए थे। भगवान ने तो आपसे कहा वेस्ट फेसिंग मकान आपके लिए अच्छा है, आप पड़ गए महावास्तु के चक्कर में, फलाने चक्कर में ईस्ट फेसिंग ले लिया, और जब से लिया परेशानियां थी। समझ में आ गया? अब मैं आपको बताऊंगा कि नक्षत्र बताते हैं हमारे किस जन्म का कष्ट है। अब सीखना ध्यान से, बट मैं पढ़ाना तो क्लास में है ना, या मीनिंग समझा देता हूं। देखिए अब आप अच्छे से सीखिएगा। क्या है? नक्षत्र में जन्मा, अजन्मा और त्रिजन्मा। त्रिजन्मा आपका पास्ट है, पास्ट लाइफ है। अगर कोई ग्रह त्रिजन्मा नक्षत्र में है तो आपके साथ जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी घटनाएं, मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, मान लीजिए आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, वो पास्ट लाइफ का रिजल्ट अब पेमेंट हो रही है आपकी। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जन्मा, अजन्मा, त्रिजन्मा। अगर कोई ग्रह त्रिजन्मा नक्षत्र में है तो आपके साथ जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, कोई भी ग्रह एमडी एडी पीडी किसी भी ग्रह की हो और वो त्रिजन्मा नक्षत्र में से लिंक आ गया, तो वो पास्ट लाइफ में अगर आपने अच्छे कर्म करे थे तो राष्ट्रपति से पुरस्कार, 5 जन्म में आपने बुरे कर्म करे थे तो आपको पीड़ा मिलनी है, सिंपल सी बात है। आपको दिख गया ना मेरे, हम लोग कई बार पता क्या कहते हैं, यार वो आदमी मेरे पैसे ले गया, यार उसने दिए नहीं, यार ये दिक्कत है। तो वो त्रिजन्मा बता रहा है ना कि पिछले जन्म में आपने उसके पैसे मारे थे, वो वापस लेने आया था, ले गया पैसे आपसे। मेरी बात समझ में आई? भाई जिसको नहीं है ना, महाभारत के अंदर भीष्म पितामह पर्व पढ़ ले। भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मैंने पीछे के 100 जन्म देखे थे, मैंने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा 107वां जन्म भी देख ले भाई तू। जैसे देखा उसे दोष दिख गया, तो वो जो बाणों की शैया पर थे वो 107 में पिछले त्रिजन्मा का संबंध आ गया था। वो कैटेगरी कौन सी हुई? त्रिजन्मा। तो कई बार हम रो रहे होते हैं, कष्ट होता है, हमने कष्ट दिया था किसी को इसलिए हम रो रहे हैं। अगर हमें लाभ हो रहा है तो हमने किसी पिछले जन्म में किसी की सहायता करी होगी, जिसका फल भगवान हमको इस जन्म में दे रहा है। क्लियर है? फिर हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, क्या पढ़ेंगे, बड़े मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ाऊंगा सिलेक्टेड, फालतू की थ्योरी नहीं मैंने पढ़ानी। मेरे पास एक स्टूडेंट आगे बोला जी वो 25 क्लास थी जी, 30 क्लास, तो सर ने बोला जी 26,000 रुपये लगेंगे आपके नक्षत्र के। मैं ये ऐसा कोई कर्म नहीं करता भैया, और सारी थ्योरी जी, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं था। मैं सारा प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, यहाँ कोई थ्योरी का कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाइए योगी और अवयोगी नक्षत्र, ये भी पढ़ेंगे हम।
क्लियर हो गया? इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे बड़ी सुंदर सी चीज, वो है चंद्र नक्षत्र बिंदु। अभी सूर्यात नक्षत्र बिंदु बताया था, अब ये चंद्र नक्षत्र बिंदु है। ये सर्वतोभद्र चक्र के अंदर टीचर पढ़ाते हैं, मैं इसी में ही पढ़ा रहा हूं। सर्वतोभद्र चक्र के अंदर चंद्र नक्षत्र बिंदु, ये 8 बिंदु होते हैं। पहला कर्म, दूसरा संघादिक, तीसरा उदय, चौथा उत्थान, अधान, सॉरी माइंड मिस्टेक, विनाश, छठा मानस, सातवां राज, आठवां राज्य अभिषेक। सूर्यात बिंदुओं में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। चंद्र में उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं। चंद्र नक्षत्र बिंदु में रेमेडी वर्क कर जाएगी। सूर्यात में रेमेडी ना वर्क करने की क्या फायदा, पैसा टाइम फालतू का वेस्ट कर रहे हो। वहां रेमेडी वर्क नहीं करेगी, यहां रेमेडी वर्क कर जाएगी। डिफरेंस पता होना चाहिए ना आपको। फिर हम पता क्या करते हैं, ज्योतिष और ज्योतिषी को गालियां देते हैं। भाई साहब कोई फायदा तो हुआ नहीं भैया, इसलिए नहीं हुआ था। अब मैं बहुत सीक्रेट वाली चीज पढ़ाऊंगा क्लास में। बहुतों ने पिछली बार रिवाइज किया था, क्योंकि मैंने टोटली मॉडिफाई कर दिया ये। सूर्य और चंद्रमा का नक्षत्रीय गोचर का एक सीक्रेट टेक्निक रिवील करूंगा। सूर्य और चंद्रमा का नक्षत्रीय गोचर। आगे चलते हैं। अगर कोई फीमेल, कृपया करके ध्यान से सुनिए, जैसे कोई फीमेल कृतिका नक्षत्र में पैदा हुई है, अगर आपके परिवार में कोई हो तो बताइएगा। मिस कैरेज, एबॉर्शन हो सकता है उसका इस जन्म में। अब वो देखिए, एक तो ये हमने कह दिया पैदा हुई है, क्लियर। अब आप देखिए, क्या सूर्य 6 8 12 में बैठा है, क्या सूर्य राहु केतु एक्सेस पर है, क्या सूर्य जो है कमजोर स्थिति में बैठा है, नीच का है, ठीक है, शनि के साथ है, तब आप कह दीजिए निश्चित होगा वो घटना, क्योंकि नक्षत्र ने तो हामी भर दी है। अब कुंडली की ग्रह स्थिति भी तो कह रही है कि भैया ये तो गड़बड़ हो गया। बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें क्लास में सीखनी है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी क्वेरी कैन आस्क मी, मैं एक्सप्लेन करूंगा। किसी को कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है, अपने एंड से अनम्यूट कर लीजिए। एक सेकेंड। हाँ जी हाँ बोल, हाँ जी बोलिए। नमस्कार हाँ, सर। मैं ये पूछ रही थी सर, ये जो चंद्र नक्षत्र बिंदु जो आपने बताए, जिनके 8 बिंदु होते हैं, कर्म, संघातिका, उदय, तो सर इस ये भी सर नक्षत्रों से रिलेटेड है अलग अलग, ये 8 बिंदु जो मैं आप। सारा, मैं यहाँ हल्का सा भी हिंट दे गया ना। मेरे आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, पता लोग क्या लिखते हैं, सर मैं तो सीख गया, कोर्स करना ही नहीं मेरे को तो आ गया। नहीं सर। एक बंदे ने लिखा है, कह रहा है सर मैं मास्टर बन गया हूँ, पता ही नहीं लगा मैंने कब क्या पढ़ा दिया। आप इसमें अपने कार्मी डेट्स में ट्विस्ट ला सकते हैं, अगर ये लिंक निकल आया तो मैं सिखाऊंगा ना। आप अपना चार्ट खोल के बैठिएगा क्लास में, मैंने कब मना करा है भाई। इनडायरेक्टली पर्सनल कंसल्टेंसी हो रही है ना, डायरेक्ट तो नहीं हो रही, पर इनडायरेक्टली आप सीख तो गए हो। आप आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप अपने चार्ट से भी तो कैलकुलेशन करेंगे ना। हाँ, नहीं नहीं सर, आपने इसमें ही बहुत सारा कुछ बता दिया। ये त्रिजन्मा का जो बताया है, जो पास्ट लाइफ से, और ये अजन्मा, अजन्मा मतलब जिसमें जन्म ही नहीं हुआ है हमारा। वो सारी चीजें मैंने जानबूझ के नहीं बोली। तो आप जब आप अब जैसे आप मान ली आपकी किस ग्रह की दशा चल रही है, मंगल की। मंगल की चल रही, अब मंगल की दशा के हम पार्ट्स ढूंढेंगे।
अच्छा। समझ में आया? उसमें बताएंगे कौन से साल में मंगल में आपने त्रिजन्मा भोगा था, ओके। वो कैलकुलेट करके देंगे। वही पीरियड मंगल का पेनफुल होगा, बाकी नहीं होगा। आया हम्म। मजा? बाकियों ने कह दिया आपका 7 साल खराब है। तो जब आप क्लास में सीखेंगे तब आपको क्या सीखने को मिलेगा कि सिर्फ ये 1.5 साल पीड़ा वाला है या 1 साल पीड़ा वाला है, हम्म। बाकी नहीं है। समझ गए मेरे भगवान? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंजू जी थैंक। पूछिए। अंजू जी पूछिए। हाँ जी सर, मुझे भी यही मुझे ये डाउट था। जैसे आपने बताया कि स्वाति नक्षत्र है, मान लीजिए, और चंद्रमा उसमें आता है, और त्रिपुष्कर या द्विपुष्कर योग होते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, अगर आ गए तो अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, नहीं ऐसा नहीं, बोला था। ऐसे नहीं होता भगवान, ऐसे नहीं होता मेरे प्रभु। वो मैं अच्छा। क्लास में अच्छे से पढ़ाऊंगा ना। जैसे मेरी नहीं। क्लास में एक सज्जन आए, मैं आपको सिखा देता हूँ। वो कहने लगे सर मेरे तो कई शत्रुओं में परेशान हो गए। ठीक है जी। जी। वो काफी जगह वो पढ़ के भी आए हुए, और किसी ने छोटा सा पॉइंट नोटिस ही नहीं किया। उनके छठे भाव का स्वामी शतभिषा नक्षत्र में था। सबने कहा जी राहु के नक्षत्र में पीड़ा तो होगी। अरे यार, पहले शत का अर्थ होता है 100, भिषा का अर्थ होता है विद्या। तो तेरे को इस जन्म में 100 शत्रु मिलने हैं। नहीं समझ में आया अंजू जी? आ गया ना? 100 जी शत्रु जी मिलने हैं तेरे को इस जन्म में। जी। अच्छा, मेरा खुद का 9th लॉर्ड शतभिषा नक्षत्र में है। अब आप तो कह दोगे जी सर आपका तो भाग्य का स्वामी राहु के नक्षत्र में है, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। कारण मैं केपी पढ़ाता हूँ, मैं नाड़ी पढ़ाता हूँ, मैं जेमिनी हम्म। पढ़ाता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ विद वैदिक के साथ लोसो ग्रिड। मैं कई विद्या पढ़ा रहा हूँ ना। शत विषा, शती तो हम्म। विषा का अर्थ विद्या। मेरी बात समझ में आया आपको या जी। नहीं आया? नहीं नहीं, आ गया सर, आ गया। बस सिंपल सा है। आप आइए, ज्वाइन करिए, यू विल एंजॉय द क्लास। आप जी अपनी सर। फैमिली के चार्ट लेके बैठो ना। अपना ही क्या लाभ ले रहे हो, पूरी फैमिली का लाभ लो। सर अपना तो जन्म चार्ट ही नहीं है। तो साडा बच्चे से का ले नहीं लो है। ना भगवान। बच्चों का ही कल्याण कर लो, आपका नहीं है तो। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छी क्लास है सर आपकी, बहुत ही अच्छी क्लास। थैंक थैंक यू। यू थैंक सर। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड थैंक यू थैंक सर। यू फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार।